गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। पृथ्वी की शादी हो चुकी थी। पृथ्वी अपनी पत्नी के साथ एक अरेंज मैरिज शादी कर किया था। मतलब पृथ्वी और उसकी पत्नी प्रियंका की अरेंज मैरिज शादी भी थी, लेकिन दोनों शायद इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खास तौर पर पृथ्वी। इसका मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी का शादी तो हो चुका था, लेकिन शादी के बाद भी पृथ्वी की अपने कलीग के साथ अफेयर था। ये बात यहाँ तक की थी कि उसके कलीग को भी ये बात पता थी कि पृथ्वी की शादी हो चुकी है लेकिन वो इस बात से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। यूँ कहे तो वो हमेशा ये चाहती थी कि बस पृथ्वी उसके साथ जब तक ऑफिस पे रहे, या फिर यूँ कहे तो जब तक एक दूसरे के साथ थे एक दूसरे को बड़े प्यार से रहे। पृथ्वी अपने शादीशुदा ज़िंदगी में तो था ही उसका रिश्ता, मतलब जैसे कि आम, लेकिन वो अपनी पत्नी से काफ़ी डरता भी था। अब डरना तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका भी किसी से अफेयर होगा तो आप भी डरोगे, है ना। ऐसा ही कुछ बात पृथ्वी का था। वो अपने लाइफ में बड़ा खुश था। शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी वाइफ देखने में खूबसूरत तो थी, साथ ही वो जॉब भी करती थी। इस वजह से वो हमेशा इस दुविधा में रहता कि वो सही कह रहा है या गलत। लेकिन क्योंकि इधर उसका पुष्पा के साथ रिश्ता था, इसीलिए वो इस चीज़ को रोक भी नहीं सकता था। कुल मिलाकर पृथ्वी बड़ा कंफ्यूज था कि उसे लाइफ में करना क्या है, लेकिन वो फिर भी दोनों के साथ रिश्ता रखता। मतलब ऑफिस आता तो पुष्पा से बड़े मीठे मीठे तरीके से बात करता, और जैसे ही वो घर चला जाता तो अपनी पत्नी प्रियंका के साथ रहता। ये सब बातों से, किसी भी चीज़ से उसकी गर्लफ्रेंड पुष्पा को कोई दिक्कत ना था। पुष्पा बस ये चाहती थी कि वो जिस तरह से उसका रिश्ता है वैसा बनाए रहे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। इधर पृथ्वी का रिश्ता कम से कम शादी हुए 2 साल बीत गए। एक दिन पृथ्वी को ये चीज़ एहसास हुआ कि वो पुष्पा को धोखा देके सही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यही चीज़ उसकी पत्नी प्रियंका भी करे तो पृथ्वी को कितना बुरा लग सकता है। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो धीरे धीरे पुष्पा से दूरी बना लेगा। पहले पहले वो धीरे धीरे पुष्पा जब बुलाती कुछ बहाना करता कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जा सकता यार, कुछ दिक्कत है, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगा। वो अब पुष्पा को पूरी तरह से इग्नोर कर चुका था। पुष्पा को पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद उसे यह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी काफ़ी अच्छी है और उसे अपने पत्नी के साथ ही ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ पुष्पा को कहाँ एहसास था। पुष्पा के लिए ये सब कुछ तो सही था, क्योंकि उसके लिए पृथ्वी और उसका रिश्ता भी सही था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो पृथ्वी से इस बारे में बात करेगी। उसने पृथ्वी से इस बारे में बात किया और पूछा कि तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आखिर इसका क्या ही कारण है मुझे इग्नोर करने का। इस सब चीज़ों में पृथ्वी बस ये करता कि अरे मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम्हें तो पता है कितना काम है ये वो। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पुष्पा समझ रही थी। वो भी कोई नादान थोड़ी ना थी, समझ तो उसे भी आता था कि कहीं ना कहीं पृथ्वी उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गया। इधर ये बड़ी बेचैन थी, मतलब कि पुष्पा बड़ी बेचैन थी। कुछ भी करके वो पुष्पा अपने आप को पृथ्वी के नज़दीक रहना चाहती थी। मतलब पुष्पा चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पृथ्वी उसके पास रहे। पुष्पा की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वो लाइफ में अकेली थी, तो उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ना। शायद अगर उसकी शादी हुई होती तो उसे यह एहसास होता कि अगर मानो उसके पति भी कुछ ऐसा करते तो उन्हें उसे कितना बुरा लगता।
क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे ये सब चीज़ों से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो बस ये चाहती थी कि जिस तरह से पहले भी वो दोनों साथ थे, बस दोनों साथ रहे। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। पृथ्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि जब भी पुष्पा उसे बुलाती वो बस बहाना बना के नहीं आता। खैर, अब पृथ्वी अपने लाइफ में बेहद खुश था, अपनी पत्नी के साथ। खुश नहीं थी तो बस एक इंसान, पुष्पा। उसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पृथ्वी और प्रियंका के शादी का साल गिरा रहा था। अब पृथ्वी के लाइफ में पुष्पा छोड़ कोई नहीं था, तो वो पुष्पा को हमेशा कभी भी खुश रखने का एक मौका नहीं गंवाता। वो बस ये चाहता कुछ भी करके वो हमेशा उसे खुश रखे। इस बार पृथ्वी और प्रियंका के शादी के सालगिरह में पृथ्वी इस सालगिरह को काफ़ी खास बनाना चाहता था। उसने ये सारी बातें प्रियंका को बताई। प्रियंका ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को बुलाने लायक नहीं हूँ। हाँ, मेरी एक दोस्त है, बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई है, उसी को बुलाती हूँ, बाकी किसी को बुला के क्या फ़ायदा। इसीलिए वो दोनों, उसकी दोस्त को और एक दो पृथ्वी के दोस्त को भी बुलाए। उसके बाद शादी के सालगिरह के दिन पृथ्वी बड़ा खुश था। अपनी वाइफ को उसने एक डायमंड रिंग गिफ्ट किया था। उसके बाद की बात है, वो जैसे ही अपनी पत्नी के पास गया उस दिन, तो उसकी पत्नी की दोस्त आई हुई थी। उसकी पत्नी की दोस्त उसे बोली कि अरे मिलाओगी नहीं तुम अपने पति से? इतना दिनों से तो मैं मिली नहीं, आज शादी को तेरे 3 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी ने उसे बुलाया और जैसे ही पृथ्वी वहाँ गया, मानो वो थम सा गया। वो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा थी। पुष्पा को भी पता नहीं था कि पृथ्वी उसके दोस्त की ही पति है। उसे अब समझ में आ गया सब कुछ। खैर, वो क्या ही कर सकती थी। वो वहाँ से चली गई और उसके बाद वो दूसरा दिन जब पृथ्वी उसके पास गया, पृथ्वी काफ़ी डरा हुआ था कहीं वो उसे कुछ बोल ना दे। उस दिन तक तो वो नहीं बोली थी। वो गया तो उसने बोला कि यार देखो, अबे तुम्हें तो पता चली गया, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, तुम दोबारा मेरे लाइफ में मत आना। पुष्पा ने कहा, ऐसे कैसे तुम्हारे पास ना आऊँ, अभी तो मौका मिला है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के खुश रह जाओगे ज़िंदगी में? अरे नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो हम तुमसे मिले हैं, अभी रुको, वक्त बीतने दो। अभी तुम्हारी पत्नी को मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरे पास रहते हो। जितने दिनों तक तुम मेरे पास आते रहोगे, मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जिस दिन तुम मेरे पास नहीं आओगे, उस दिन मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। पृथ्वी अब काफ़ी डर गया। उसके पास कोई और रास्ता भी तो ना था। अब जब भी प्रियंका को छोड़ उसे पुष्पा के पास जाना पड़ता। पुष्पा जब भी बुलाती उसे आना पड़ता, क्योंकि उसे डर था ये सारी बातें अगर वो उसे अपनी पत्नी को बता देगी। खैर दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। झूठ को अगर आप 100 झूठ को भी आप कितना छुपाने का कोशिश करो, झूठ छुपाए नहीं छुपता, समझे दोस्तों। इसलिए लाइफ में सही रहो यार। शादी अगर आपको किसी इंसान से होती है तो शादी के बाद किसी और से रिश्ता मत रखो। ये बस मेरी एक सलाह थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।